नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है, स्मॉल पीपल विद बिग ईगो। यानी जो लोग अपने व्यक्तित्व के हिसाब से बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन उनमें अहम बहुत बड़ा होता है। यानी वो जरा सी बात में पिनक जाते हैं। 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शायद ये बात समझ में आ गई थी। ट्रंप ने उन्हें किस तरह जलील किया था, सारी दुनिया जानती है। उस मुलाकात में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बार बार कहा कि आपके पास सारे पत्ते खत्म हो गए, हम जितनी मदद कर रहे हैं उसके लिए आपने एक बार भी शुक्रिया नहीं कहा। इसलिए जब 18 अगस्त को ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की तो मीटिंग के शुरुआती मिनट्स में ही आधे दर्जन से ज़्यादा बार थैंक यू प्रेसिडेंट कह दिया। और हाँ, इस दफ़े वो काले रंग का बढ़िया सा सूट भी पहन कर आए थे, हमने कल भी आपको बताया था। आखिरी बार उन्हें सूट न पहनने की वजह से बेइज्जत होना पड़ा। यानी इस बार की मीटिंग में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को ईगो मसाज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, इस बार ट्रंप से मिलने वो अकेले भी नहीं आए थे, यूरोपियन लीडर्स की पूरी टोली थी उनके साथ। पिछली बार जो कांड हुआ था वो यूरोप को भी रास नहीं आया था, तो वो चाहते थे कि इस बार की मुलाकात में सब सही रहे, इसलिए उन्होंने ज़ेलेंस्की को अकेले नहीं भेजा। उनके साथ यूरोप के 7 बड़े लीडर्स गए। कौन कौन से आपको बता देते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और नेटो के महासचिव मार्क रूटा। ऐसा मंजर अमूमन किसी प्लान्ड समिट में देखने को मिलता है, जिसकी प्लानिंग जो होती है, तैयारी महीनों चलती है। और इतना हम जानते हैं कि यूक्रेन में जो जंग चल रही है उससे यूरोप को ऐसा खतरा महसूस होता है कि सब लोग जिनों का हम नाम आपको बता रहे हैं वो एक कॉल में यूएस पहुंचे भी। ऐसा हो क्यों रहा है, इसका जवाब आपको एक मैप में मिलेगा। इस मैप में पीले रंग का जो आपको हिस्सा दिख रहा है वो यूरोप के देश हैं, सभी यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। एक तरफ आपको रूस दिख रहा है और इन दोनों के बीच में नजर आएगा यूक्रेन। अब इसमें यूरोप और रूस दोनों की अपनी अपनी चिंताएं हैं। यूरोप की नज़र से देखें तो यूक्रेन उनके लिए बफर जोन का काम कर रहा है। यूरोप की चिंता है कि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाता है तो उसके बाद उनकी बारी आ सकती है, क्योंकि यूक्रेन के बाद उनकी सीमा शुरू होती है। इसलिए अरबों के हथियार यूरोप ने यूक्रेन को दिए। रूस की चिंता क्या है, इसके लिए आप एक और मैप पर नजर डालिए। अब रूस का कहना है कि पहले से ही हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, नेटो कंट्रीज। मैप में आप हंगरी, रोमानिया, पोलैंड जैसे देश देख रहे हैं। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्क तो नेटो के अहम मेंबर्स हैं। ऊपर से हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो के नए मेंबर्स बन गए। रूस का कहना है कि यूक्रेन भी अगर मेंबर बन जाता है तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। तो रूस की अपनी चिंताएं हैं, यूरोप की अपनी चिंता है, इसलिए उसके नेता इस मीटिंग में शामिल हुए और ट्रंप से भी मिले। क्या हुआ इस मीटिंग में, 4 पॉइंट्स में आपको समझा देते हैं। नंबर 1, सिक्योरिटी गारंटी। ट्रंप ने यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने की बात कह तो दी है, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा ये अभी नहीं बताया। ट्रंप ने ये बात कही तो पत्रकारों ने उनसे ही पूछ लिया कि क्या यूएस ट्रूप्स यूक्रेन में तैनात होंगे। ट्रंप ने सिरे से इनकार किया, यानी ये बात साफ है कि अमेरिका यहां तैनाती करेगा नहीं। यूरोप के नेता पहले भी मांग चुके हैं कि यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसे सुरक्षा दी जाए, पर अगर ऐसा होता तो रूस शायद बातचीत से हट जाता, क्योंकि सारी डिबेट ही इसकी है कि यूक्रेन नेटो में नहीं जा सकता। सिक्योरिटी गारंटी वाली बात रूस अच्छी तरह से जानता है। 15 अगस्त को जब ट्रंप और पुतिन मिले थे तब भी ट्रंप ने बात सीधे पुतिन को कही थी और इसकी झलक हमें उस दिन हुई प्रेस ब्रीफिंग में मिल जाती है। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन की सुरक्षा यूएस के लिए कितनी अहम है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और वो इसके लिए अच्छे से काम भी करेंगे। यानी समझ तो यही आ रहा है कि यूक्रेन को सुरक्षा मिलेगी, पर नेटो जैसी सुरक्षा नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वहां यूरोप के सैनिक तैनात किए जाएं। ट्रंप ने भी 18 अगस्त को इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने तब कहा था कि यूक्रेन की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी यूरोप की है। तो क्या अमेरिका बिना कुछ लिए यूक्रेन की सुरक्षा करेगा या इंश्योर कराएगा? जवाब है नहीं। सिक्योरिटी गारंटी के बदले अमेरिका और यूक्रेन के बीच $90 बिलियन की डील होगी, जिसमें यूक्रेन को ऐसे हथियार मिलेंगे जो अभी उसके पास नहीं है। जानकार कहते हैं कि ट्रंप पर मागा का दबाव है कि वो किसी दूसरे देश की लड़ाई में न पड़े, इसलिए ये डील हुई है। इससे पहले बात हुई थी कि अमेरिका यूक्रेन से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेगा। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस वेपन डील का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें इस डील में एविएशन सिस्टम्स, एंटी मिसाइल सिस्टम जैसी चीज़ें मिल जाएंगी जो इस समय हमारे पास नहीं है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी संभवतः 10 दिनों के भीतर तय होगी।
नंबर 2, ट्राइलैटरल मीटिंग। ट्राइलैटरल माने 3 पक्ष होंगे। कौन कौन? पुतिन, जेलेंस्की, ट्रंप। जेलेंस्की इस तरह की मीटिंग बहुत लंबे समय से चाह रहे हैं, लेकिन पुतिन राजी नहीं थे क्योंकि वो जेलेंस्की को यूक्रेन का असली रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। कहते आए हैं कि उन्होंने मार्शल लॉ लगा करके चुनाव नहीं करवा रहे हैं। यूक्रेन में पहले इलेक्शंस होंगे, फिर जो सरकार आएगी मैं तो उससे बात करूंगा। ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पुतिन को इस मुलाकात के लिए मना लें, इसलिए उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात के फौरन बाद पुतिन को फोन घुमाया और 40 मिनट बात की। ट्रंप ने मुलाकात में भी कहा कि पुतिन समझौते के लिए राजी हैं, वो भी शांति चाहते हैं। नंबर 3, अमेरिका में चुनाव के समय से ही ट्रंप कहते आए थे कि जंग रुकवा देंगे, फिर बीच में उनके सुर बदलने लगे और वो अंग्रेजी में सीज फायर शब्द के इस्तेमाल की जगह पीस डील का इस्तेमाल करने लगे। इसलिए जब आप 15 अगस्त को अलास्का के उस वेन्यू की सजावट देखेंगे जहां पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई, वहां बैनर्स पर लिखा हुआ था परस्यूइंग पीस। अमेरिकी मीडिया में खबर चल रही है कि पुतिन ने सीज फायर के लिए मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी बात होगी एक बार होगी, फुल एंड फाइनल होगी। वहीं यूरोप चाहता है कि पहले सीज फायर हो, युद्ध रुके और बाकी बातचीत फिर आगे बढ़ाई जाए। सीज फायर और पीस डील सुनने में एक चीज से लग सकते हैं, लेकिन एक महीन फर्क है। सीज फायर का मतलब है गोलीबारी बंद करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई खत्म हो गई या उसका नतीजा तय हो गया। आने वाले वक्त में मीटिंग्स में तय होगा कि जंग का नतीजा क्या रहा, तो पार्टीज को वक्त मिल जाएगा। इसके बरक्स पीस डील का मतलब हुआ कि बाद में कुछ नहीं होगा, अभी गोलीबारी भी रुकेगी, जंग भी खत्म मान ली जाएगी, शांति आ जाएगी। यूक्रेन और यूरोप जानते हैं कि अगर अभी जंग का अंतिम नतीजा तय होता है, जैसी अभी स्थिति है, तो उनका नुकसान तय है, क्योंकि रूस अपने कब्जों को वैध करवा ले जाएगा। क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि पुतिन जितना आगे तक यूक्रेन में घुस आए हैं, वहां से वो पूरी तरह नहीं लौटेंगे, वो भी तब जब वो धीरे धीरे ही सही बढ़त हासिल कर रहे हैं। और वो बढ़त हासिल न भी करें तो यूक्रेन रूस को पीछे नहीं धकेल पा रहा है। इसलिए यूक्रेन और यूरोप चाहते हैं कि नतीजा अभी तय न हो, अभी बस मार कुटाई रुके, जो हॉस्टिलिटीज हैं वो सीज हो, बाद में पुतिन को फोर्स करने के लिए कोई और तरकीब खोजी जाए। 18 अगस्त की मीटिंग में भी यही मुद्दा उठा कि पीस डील होगी या सीज फायर होगी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने बीच मीटिंग में ट्रंप से कह दिया कि पहले सीज फायर करवाइए, फिर आगे की शर्त हम लोग तय करेंगे। मेर्ज के सवाल पर ट्रंप तुरंत बोले कि सीज फायर नहीं होगा, सीधे कोई डील होगी। ये पुतिन की लाइन थी। अब वो भी सीधे एक समझौते पर पहुंचने की ताकीद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन को यूक्रेन के साथ कोई सीज फायर करने में दिक्कत क्या है, जंग तो रुकेगी। असल में पुतिन सीज फायर करके पहले भी यूरोप से धोखा खा चुके हैं। डॉनबास की जंग खत्म करने के लिए यूरोप ने रूस और यूक्रेन के बीच मिन्स्क एग्रीमेंट करवाए। उस समय सबसे पहले सीज फायर ही हुआ था और फिर बाद में जंग की शर्तें तय होने लगी। प्लान तो ऐसा ही था, पर आगे जाकर यह समझौता टूटा और जंग फिर शुरू हुई। उस समय यूरोप के लीडर्स ने खुलेआम कहा था कि हमने समझौता करवाया इसलिए ताकि हमें समय मिल सके टू बाय टाइम फॉर यूक्रेन। जंग रुकने से जितना समय मिला उतने में यूरोप ने यूक्रेन को भर भर कर हथियार दिए। पुतिन यूरोप की इसी चालाकी और धोखे को समझ रहे हैं, इसलिए वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे और अब तो ट्रंप भी इस मामले में पुतिन के साथ हैं। नंबर 4, ये सबसे जरूरी बात है जो हम अब बताएंगे। वी आर श्योर 18 अगस्त को ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स के बीच हुई मुलाकात की तस्वीरें अब तक आपने देखी होगी। कुछ तस्वीरों में आपने यूक्रेन का मैप भी देखा होगा। ये मैप यूक्रेन के अधिकारी अपने साथ लाए थे ताकि लैंड स्वैप पर बात हो। लैंड स्वैप यानी जमीन की अदला बदली, रूस को कुछ मिलेगा, यूक्रेन को कुछ मिलेगा, और यही सबसे जरूरी पॉइंट है जिस पर समझौता टिकेगा। यही पॉइंट तय करेगा कि समझौता सफल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले एक लाइन में आपको खबर बताएं, फिर कॉन्टेक्स्ट देंगे। अमेरिकी मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि पुतिन पूरा का पूरा डॉनबास अपने कब्जे में चाहते हैं। साथ ही मांग ये भी कि खैरसोन और ज़पोरिज़िया पर जिसका कब्जा अभी है उसे वहीं रोका जाए, यानी जितना रूस आ चुका है वो वहीं रहेगा। ये सब पीस डील होने के बाद। अब इसको थोड़ा विस्तार से आप समझिए। डॉनबास में 2 इलाके हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क। ये दोनों यूक्रेन के 2 बड़े प्रांत हैं। 2014 में क्रीमिया की जंग से पहले तक इन इलाकों से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का 16% योगदान आता था। अब आप ये मैप देखिए, इसमें लाल रंग का वो रूसी इलाका है जो फरवरी 2022 के बाद से रूस ने कब्जा लिया। डॉनबास का 88% इलाका रूस पहले ही कब्जा चुका है, पर उसकी मांग है कि समझौते में पूरा का पूरा डॉनबास उसे दिया जाए। इसके अलावा खैरसोन और ज़पोरिज़िया में जहां तक उसका कब्जा हुआ है वो कब्जा बना रहे। बदले में यूक्रेन को क्या मिलेगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि वो सुमी और खार्किव का लगभग 440 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका वापस कर देंगे। ये बात हुई लैंड स्वैप की, पर पुतिन ने सिर्फ यही मांग नहीं की, वो ये भी चाहते हैं कि डॉनबास और क्रीमिया को रूस का हिस्सा आधिकारिक तौर पर माना जाए और उस पर अमेरिका की लगे मुहर, ताकि ये बात हमेशा के लिए सुलझ जाए, आगे कोई विवाद न हो।
2014 से क्रीमिया पर रूस डी फैक्टो उसी का कंट्रोल है, जिसे अमेरिका समेत ज्यादातर देश अवैध मानते हैं। लेकिन उनके अवैध मानने से हो क्या रहा है? यूक्रेन कहता रहे कि हम ये कब्जा एक दिन खत्म कर लेंगे, जमीन वापस ले लेंगे, लेकिन ये होने नहीं वाला है। अब हालात भी बदल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन अपनी मेन लैंड की जमीन खो रहा है। क्रीमिया को भूल जाने की पुतिन की मांग ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने इसीलिए रखी है और कहा है कि आप चाहो तो पल में जंग को रोक सकते हैं, क्रीमिया भूल जाइए, जितनी जमीन बची है उसमें से थोड़ा देना पड़ेगा। आने वाले दिनों में ट्रंप क्रीमिया और डोनबास को रूस का कब्जा बताने लगें या वो रूसी टेरिटरी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लें तो दुनिया को चौंकना नहीं चाहिए। अवैध कब्जे को वैध बनाने में ट्रंप माहिर हैं। आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। आप एक तस्वीर देखिए, 25 मार्च 2019 की तस्वीर है। ट्रंप का बतौर राष्ट्रपति पहला टर्म था। तस्वीर में आपको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के कुछ अधिकारी दिख रहे हैं। ट्रंप एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं। इस दस्तावेज में सीरिया के गोलान हाइट्स को इजराइल का बता दिया गया, जो उसने 1967 की 6 डे वॉर में कब्जा किया था। 2019 से पहले तक अमेरिका भी इस कब्जे को अवैध मानता था, पर एक आदमी के साइन करने से यह हकीकत भी बदल गई। उसी तरह हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और हकीकतें बदलें और इसमें हमें जरा भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। यूक्रेन और रूस के बीच जो हो रहा है उसका सबक एक ही है, खुद मुख्तारी ही आपकी सिक्योरिटी गारंटी हो सकती है। यूक्रेन ने पश्चिम और रूस पर भरोसा करके परमाणु हथियार लौटाए, लेकिन रूस ने हमला किया और पश्चिम ने हथियार देकर इतिश्री कर ली कि आप लड़ लो। यूक्रेन भरोसा करने की कीमत चुका रहा है, क्या वो अब भरोसा कर सकता है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि पीस डील हो तो जाएगी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि भरोसा करके जो डील की जाएगी उसे तोड़ा नहीं जाएगा। राजदूत का ये एपिसोड साजिद ने लिखा और निवी ने रिकॉर्ड किया। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आप खबर गांव को देखते रहिए।